नमस्कार साथियों, चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग देखेंगे संधि प्रकरण का भाग 3। पूर्व में हमने यण संधि देखा, अयाज संधि देखा और आज हम गुण संधि देखेंगे। जैसा कि देख ही रहे हैं कि यूपीएससी के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 में दूसरा टॉपिक जो है संज्ञा प्रकरण के बाद हुआ है संधि प्रकरण। संज्ञा प्रकरण पर हम लोग विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग जो है संधि पर चल रहे हैं। संधि पर आप लोग फोकस करिए। पुस्तक पढ़ते होंगे तो उसमें आपको हो सकता है कि संधि समझने में काफी कठिनाई आती हो, इसीलिए ये लेक्चर हम लोग बनाए हैं कि आप लोगों को बहुत ही सरल से सरलतम तरीके से संधि समझ में आ जाए। 1 नंबर 2 नंबर का जो भी आपको यह प्रश्न आ रहा है आपकी परीक्षा में, आप उनको आराम से कर सकें। आइए हम लोग देखते हैं गुण संधि। देखिए, गुण संधि और गुण संज्ञा दो नाम आप सुनते होंगे। तो जो गुण संज्ञा विधायक सूत्र है वह अदेंग गुणा है, उसको मैंने संज्ञा प्रकरण में चर्चा किया है, डिस्कस हम लोग किए हैं। उसमें क्या है, आ ए ओ, इनकी क्या होती है, गुण संज्ञा होती। आइए हम लोग आज संधि देख रहे हैं। गुण संधि विधायक सूत्र है आद गुणा है। क्या है, आद गुणा। ठीक है। वृत्ति वृत्ति व्याख्या कहते हैं, जो संस्कृत में जो वैयाकरणाचार्य ने दिया है। अवर्णादचि परे पूर्व परयोरेको गुण आदेश स्यात् संहितायाम, यह इसने वृत्ति दी गई, उसकी संस्कृत में व्याख्या दी गई है। वैयाकरणाचार्यों ने दिया है कि अवर्णादचि परे पूर्व परयोरेको गुण आदेश स्यात्। अर्थ देखिए, आद गुण सूत्र का अर्थ देखिए, करें अवर्ण से अच परे होने पर, पूर्व माने पहले और पर अर्थात बाद के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता। आदेश हमने बताया था ना, कि दोनों के स्थान पर एक नया आ जाएगा, आदेश हो जाएगा। तो करें अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। इसी को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, अवर्णात अच पश्चात, पश्चात अवर्ण से परे अच होने पर, तो अवर्णात अवर्ण से अच परे होने पर, अवर्णात पश्चात अच स्यात् तु पूर्व परयोः स्थाने एक गुण आदेश भवति। बहुत सिंपल है, आप आराम से संस्कृत में ट्रांसलेशन में भी उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलतम तरीके से अनुवाद करना भी सीख जाएंगे। देखिए, अवर्ण 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 कहने से देखिए दीर्घ और ह्रस्व अर्थात छोटा या बड़ा, जो भी आप जिस लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हो, जिस भाषा में भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं। चाहे पर पूर्व, पूर्व ये है मतलब लेफ्ट कह लीजिए, अगर सामने बैठे हो तो लेफ्ट में क्या है, देखिए ये आए हो या ये आ हो या ये, मतलब दोनों आ में से कोई हो। उसके बाद क्या हो, उसके बाद करें अच, अच हो अर्थात 9 स्वर हो। अच कहने से, अच एक प्रत्याहार है जिसमें, और इसे अच को स्वर भी कहते हैं, या स्वर को अच कहते हैं। और अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं, आ ई उ री री ए ओ आई औ, जो ये 9 वर्ण हैं ये आते हैं। करे पूर्व में चाहे ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो और बाद में अच का कोई एक वर्ण हो, तो उन दोनों के स्थान पर गुण हो जाता है। ठीक है। यदि और सरल तरीके से मैं आपसे कहूं कि यदि आ या आ के पश्चात या बाद में ई उ ई कहने का मतलब है दोनों ई, चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, ई उ री रहे तो
ई का ए, ऊ का ओ और री का अर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आ जमा ई होगा तो उन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। यदि आ के बाद ऊ होगा तो उनका ओ हो जाएगा। यदि आ के बाद री हो तो री का अर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप ये चीज समझ गए होंगे। तो हम लोग अब, अगर आप समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर आ प्लस ई होगा, तो उनके स्थान पर क्या हो गया, ये देखिए ए हो गया। और बड़ा आ और ई होगा तो भी उनके स्थान पर ए हो गया। छोटा आ और बड़ी ई है तो भी उनके स्थान पर ए हो गया। और बड़ा आ और बड़ी है तो भी उनके स्थान पर ए ही हुआ। ठीक है, अब आइए हम लोग उदाहरण देखते हैं। जैसे उप जमा इंद्रा, अब देखिए पा में क्या है, आ है, आ है। और इधर हमने कहा था क्या, इधर अवर्ण हो पूर्व में, ये पूर्व है दोनों। तो पूर्व कौन, प्लस के जस्ट पहले वाला पूर्व है उसका। तो ये क्या है, अवर्ण है, अर्थात कोई भी आ या बड़ा होगा या छोटा है। अब इधर हमने कहा अच में से, मतलब इन 9 स्वरों में से कोई एक स्वर हो सकता है। तो यहाँ पर ई है, यहाँ आ है। आ और ई मिलकर क्या हुआ, ए हुआ। जैसा कि यहाँ देखिए, तो उप जमा इंद्रा तो बन गया उपेंद्रा है। बात समझ में लगता है आप तक मैं अपनी बात पहुंचाने में समर्थ हो पा रहा हूं। यदि आप समझ रहे होंगे तो आ ई की जगह ए हो जाएगा। देखिए यहाँ ई समाप्त हो गया, आदेश यही हुआ। अब ये जो है दोनों मिलकर क्या हो गए, ए हो गए। तो अगर पा में से देखिए किसी भी व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इस पा से आ हटा देंगे तो ये पा हलंत हो जाएगा, अर्थात आधा पा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, आ था और यहाँ ई है, दोनों का स्थान पर क्या हुआ, ए हो गया। तो ई देखिए गायब हो गया और पा में से आ गायब हो गया, तो ए हो गया उपेंद्र, ये बाकी ऐसे ही हो गया उपेंद्र। इसी प्रकार देखिए बड़ा है ई है तो भी ए हुआ। जैसे यहाँ देखिए महा, यहाँ बड़ा है हमें और यहाँ ई है, तो दोनों को मिलकर क्या हुआ, महेंद्र। तो महा जमा इंद्रा है, महेंद्र है। अब देखिए यहाँ छोटा है यहाँ बड़ी है, दोनों मिलकर क्या हुए, दोनों का स्थान क्या हुआ, ए हुआ। तो देव देखिए यहाँ पे ह्रस्व आ है और यहाँ बड़ी है, तो देव जमा ईशा हो गया देवेशा। अब देखिए यहाँ दीर्घ है, यहाँ दीर्घ, बड़े को दीर्घ कहते हैं, दीर्घ है, तो फिर भी मिलकर क्या हुआ, ए हुआ। ए नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, सब में ए ही हुआ है, चाहे छोटा हो बड़ा कुछ भी हो, ए ही हुआ है। यहाँ देखिए रमा, यहाँ दीर्घ आ है, यहाँ दीर्घ ही है। रमा जमा ईशा हो क्या हो गया, रमेशा है। रमा जमा ईशा है, रमेशा। उप जमा इंद्रा उपेंद्र है। महा जमा इंद्रा महेंद्र है। देव जमा ईशा देवेशा है। रमा जमा ईशा रमेशा है। ठीक है, उपेंद्र विष्णु को कहते हैं, ये आप समझ। अब इसी प्रकार अन्य उदाहरण देख सकते, गज जमा इंद्र है, गजेंद्र है। आगे देखिए, अब देखिए, अब तो ये तो ई का हो गया, अब आगे ऊ का देखते हैं, दोनों का, बड़ा ऊ का छोटा ऊ, अर्थात दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ का। पहले ह्रस्व ऊ लेते हैं। यहाँ देखिए इस तरफ चाहे ह्रस्व या दीर्घ हो कुछ भी हो, और इधर भी चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो कुछ भी हो, दोनों के स्थान पर ओ ही होगा। बड़ा ओ, देख रहे ना, यहाँ ओ हो गया। जैसे गंगा उदकम, गंगोदकम, ओ का ओ हुआ मिलकर ओ हो गया, गंगोदकम। आ जमा ओ फिर बराबर ओ, सूर्य जमा उदय सूर्योदय। ठीक है ना, यहाँ देखिए आ है यहाँ ऊ है, दोनों मिलकर ओ हो गया सूर्योदय। नव जमा ऊढ़ा नवूढ़ा। ठीक है, आ यहाँ दीर्घ है, ओ है नव, देखिए, और यहाँ ऊढ़ा है, तो नव जमा ऊढ़ा नवूढ़ा। अब देखिए यहाँ दीर्घ है, यहाँ दीर्घ ऊ है, और बन के क्या हुआ, फिर भी क्या बने, ओ ही बने। फिर महा जमा उरूह हो गया महोरूह। यहाँ पर ह्रस्व ऊ होगा, यहाँ गलती हो गया, यहाँ ह्रस्व ऊ होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर सही है, यहाँ पर दीर्घ ऊ होगा, महोरूह। अब देखिए री है, हमने आपको बताया था आ ऊ मिलेगा तो ओ होगा,
आ ई मिलेगा तो ए होगा। चाहे वो दीर्घ हो चाहे ह्रस्व, जो भी मिलेंगे दोनों मिलकर ओ ही होते हैं। री मिलेगा तो अर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पूर्व में है अवर्ण है, पश्चात में क्या है अच है, अच में कौन सा री है, और दोनों री का क्या हुआ अर, दोनों मिलकर क्या हुआ अर हुआ। तो यहाँ देव जमा ऋषि, देवर्षि, दीर्घ री अर, महाजमा ऋषि महर्षि, आ री वहां था ना, री का अल होगा। और इसका उदाहरण बहुत ना के बराबर मिलता है, इसलिए हमने पूर्व में इसकी चर्चा नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, आ जमा री हो गया अल, ये मात्र एक उदाहरण मिलता। तव जमा री कारा हो गया तवल कारा, ठीक है, तव जमा रिकारा हो गया तवल कारत। अब एक बार देखिए फिर से, गंगा जमा उदकम गंगोदकम, सूर्य जमा उदय सूर्योदय, नव जमा ऊढ़ा नवोढ़ा, महा जमा ऊरुह महोरुह, देव जमा ऋषि देवर्षि, महा जमा ऋषि, यहाँ जमा गायब है जमा है, महा जमा ऋषि महर्षि, तव जमा ऋकारा तवल कारा। ये आपकी गुण संधि हुई। आप इसको अच्छे से करिए, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको आप अच्छे से करते रहिए। कोई भी समस्या हो, कोई शंका हो तो हमसे संपर्क करिए, हमारी संस्था संपर्क करिए। इसका त्वरित निवारण मतलब तुरंत जो है एज सुन एज पॉसिबल जो भी होगा आप इसका किया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने मित्रों तक इसको शेयर करिए, और यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को निश्चित रूप से हमसे साझा करिए। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।